मैं डॉक्टर एल.सी. सिन्हा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय ठिरकडी, जिला राजनांदगांव। आज मैं स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 2 में संकलित पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा विरचित कविता, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में भारत वंदना के रूप में संकलित है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, निराला जी ने देश प्रेम, देशानुराग, भारत माता की वंदना जैसी बहुत सारी रचनाएं की है। हिंदी साहित्य में उनका अप्रतिम स्थान है। उनकी रचनाएं छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद की भावधारा से युक्त होकर हमारे सामने उपस्थित होती है। भारत वंदना नामक कविता में निराला जी ने भारत माता की वंदना उन्होंने विविध प्रकार से किया है। इस कविता में उन्होंने भारत माता को सगुण साकार सचेतन रूप में मानवीकरण अलंकार से युक्त होकर उनकी स्तुति की है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम कविता का पठन करें, फिर व्याख्या की ओर आगे बढ़ेंगे। कविता इस प्रकार से है। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल, गर्जितोर्मि सागर जल, धोता सुचि चरण युगल, स्तव करबौ अर्थ भरे, तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जलकन, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शत मुख शत रव मुखरे, भारती जय विजय करे। प्रिय विद्यार्थियों, कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भारत माता की वंदना करता हुआ कहता है कि हे विजयनी भारत माता, तुम्हारी जय हो। तुम स्वर्ण, अन्न और कमल को धारण करने वाली हो। अर्थात हे भारत माता, तुम ऐश्वर्य और वैभव से संपन्न हो। तुम्हारी पवित्र मिट्टी में, जो कि बहुत उपजाऊ है, विविध प्रकार की फसलें लहलहाती हैं। और हे भारत माता, तुम अपने हाथों में शतदल अर्थात कमल के पुष्प को धारण किए हुए हो। यह कमल का पुष्प संस्कृति का प्रतीक है। अर्थात हे भारत माता, तुम विविध संस्कृतियों से और अक्षुण्ण संस्कृतियों से युक्त हो। विश्व की बहुत सारी संस्कृतियां और सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति विविध प्रकार की बाधाएं आने के पश्चात भी अक्षुण्ण बनी हुई है। हे भारत माता, लंका तुम्हारे चरणों में कमल पुष्प के समान
सुशोभित हो रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पवित्र चरण कमलों के नीचे लंका रूपी कमल दल खिले हुए हैं। तुम्हारे चरण कमलों को हिंद महासागर की गरजती हुई लहरें विविध प्रकार से प्रेम पूर्ण भाव से वंदना करती हुई धोती है, निरंतर धोती रहती है। और गर्जन की ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है जैसे सागर की लहरें तुम्हारी स्तुति कर रही हो। और गर्जन की ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है जैसे सागर की लहरें तुम्हारी स्तुति कर रही हो। भारत माता की वस्त्र आभूषण का चित्रण करते हुए कविवर निराला जी कहते हैं कि हे भारत माता, यहाँ की वनस्पतियां, पेड़ पौधे, लताएं, ये सब तुम्हारे आंचल के समान हैं। और तुम्हारे आंचल में विविध रंग के, विविध प्रकार के मनोरम जो पुष्प खिले हुए हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे तुम्हारे आंचल में ये जड़े हुए हैं। गंगा की श्वेत धवल निर्मल धारा और उसके उज्जवल जलकण को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही है। कविवर निराला जी भारत माता की स्तुति करते हुए उनके विविध प्रकार से की शोभा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। हे भारत माता, सदैव हिम से आच्छादित हिमालय पर्वत को देखने से ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे शीश पर मुकुट सुशोभित हो रहे हैं। हिमालय पर सदैव बर्फ छाया रहता है। सूरज की सुनहरी किरणें पड़ने पर ये बर्फ चमकने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे भारत माता के शीश पर हिमालय पर्वत मुकुट के समान सुशोभित हो रहे हैं, चमक रहे हैं। हिमालय पर्वत को भारत माता के मुकुट के सदृश इसलिए कविवर ने कहा है क्योंकि ये उत्तर भाग में, जैसे शीर्ष भाग में ये स्थित है और मानो भारत माता के शीश पर ये मुकुट के समान विराजित है। उस हिमाच्छादित मुकुट सदृश हिमालय में सदैव सभी दिशाओं से ओंकार की ध्वनियां गूंजती रहती है। यह ओंकार की ध्वनि परम ब्रह्म का स्वरूप है। यह ओंकार की ध्वनि आस्तिकता का प्रतीक है। न केवल हिमालय बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के भूभाग में ओंकार की ध्वनियां गूंजती रहती है। यह ओंकार की ध्वनि परम ब्रह्म स्वरूप होने के कारण यह प्राण तत्व स्वरूप है।
जो सैकड़ों मुखों से, सैकड़ों ध्वनियों के रूप में सर्वत्र सभी दिशाओं में गूंजते रहते हैं। कविवर निराला जी इस प्रकार सगुण साकार स्वरूप में एक देवी स्वरूपा के रूप में भारत माता की वंदना यहाँ पर किया है, उनका स्तुति गायन किया है। हे भारत माता, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी सदा विजय हो। इस प्रकार से स्तुति गायन निराला जी ने किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्न पर हम दृष्टि डालें। इस पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से निर्मित हो सकते हैं। पहला, भारत वंदना कविता का भावसार अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, भारत वंदना कविता के आधार पर भारत माता के स्वरूप का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारत माता के वस्त्राभूषण का वर्णन कीजिए। इस कविता में निराला जी ने लंका की स्थिति का चित्रण किस प्रकार से किया है, अपने शब्दों में लिखिए। और अगला प्रश्न है, ओंकार ध्वनि को कविवर निराला जी ने प्राण तत्व क्यों कहा है। इस प्रकार कुछ संभावित प्रश्न निर्मित होते हैं जो आपको परीक्षा के लिए सहायक होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भारत वंदना कविता और उससे संबंधित संभावित प्रश्नों के उत्तर आप तैयार कर सकेंगे, आपको लाभ मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।